राम राम जी। कल थी 19 तारीख। राउज एवेन्यू कोर्ट में मुकदमा चल रहा है कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह का, जिनके ऊपर आरोप है कि इनने मारा 400 कृत्या। तो उस पर था मुकदमा चल रहा है। कल 19 तारीख थी। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि चार्जेस फ्रेम हो रहे हैं, चार्ज की बहस चल रही है। तो इस वक्त क्या चल रहा है, कल की बहस में क्या हुआ, मैं इसकी जानकारी आपको दे रहा हूं। नियम है, कानून है कि यदि किसी जांच कमीशन कमेटी ने किसी व्यक्ति को इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, जो अंदरूनी विभाग के अंदर की जो जांच होती है, उसमें अगर क्लीन चिट दे दी है, बरी कर दिया है, तो फिर आप उसके ऊपर उसी अपराध में कहीं और किसी कोर्ट में, थाने में मुकदमा नहीं दर्ज करा सकते। ये एक रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट की कि जब एक बार बरी हो गया तो फिर दोबारा क्या बार बार क्या आ रहे हो। तो अब इसमें क्या हुआ था कि ब्रजभूषण सिंह के ऊपर जो आरोप लगे, पहलवानों ने लगाए, पहलवानों इन देश में धरनाजीवी पहलवानों ने, तो सरकार ने ओवरसाइट कमेटी की एक जांच बिठा दी कि भाई देखो क्या सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गया, हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ। तो अब ब्रजभूषण सिंह का वकील ये कहता है कि सर उस कमेटी में, ओवरसाइट कमेटी की उस जांच में हमको क्लीन चिट मिली है। तो रेबेका जॉन जो इनकी वकील है, प्राइवेट वकील, वो कहती है काहे की जांच, फालतू जांच थी, जांच ही नहीं थी वो। तो उसकी कमेटी, उस ओवरसाइट कमेटी की जो रिपोर्ट है वो तो, उसकी तो इतनी भी वैल्यू है ना कि उसके कागज़ के पैसे भी वसूल नहीं होते। उसने ये बात कही थी, मुझे अच्छी तरह याद है कि जिस कागज़ पे वो रिपोर्ट छपी है उस कागज़ के पैसे वसूल भी नहीं होंगे उस जांच से, इतनी घटिया जांच है वो। तो उन्होंने कहा जी आपके कहने से कुछ नहीं होता। देश के 6 मूर्धन्य खिलाड़ियों और खेल प्रशासकों ने वो जांच की है और 3 महीने तक की है। तो वो कहता नहीं उसमें बरी तो नहीं किया। बोला बरी तो नहीं किया तो पर अपराधी भी तो नहीं पाया। ठीक है, उस कमेटी की जांच ने ब्रजभूषण सिंह को सभी आरोपों से मुक्त नहीं किया, पर सभी किसी भी आरोप में दोषी भी नहीं पाया। तो जब दोषी नहीं पाया तो इसका क्या मतलब होता है, आप बता दो। तो फिर इन्होंने एक नया मुद्दा उठा लिया कि ना, ओवरसाइट कमेटी की जो जांच थी वो पॉश एक्ट के तहत नहीं बनाई गई थी, इसलिए उसकी फाइंडिंग्स क्या है उसका लाभ एक्यूज्ड नहीं ले सकता और इस कमेटी की जांच को इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के जैसा स्टेटस नहीं मिलेगा। तो इधर ब्रजभूषण सिंह का वकील कहता है कि जी नहीं, इट वॉज अ कमेटी कंस्टिट्यूटेड अंडर पॉश एक्ट। सुनिए, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पढ़ रहा हूं मैं आज की। बीजेपी एमपी ब्रजभूषण शरण सिंह told a Delhi court on Thursday that the oversight committee formed under POSH Act is quasi-judicial in nature and the statement recorded before it had statutory value under the act. ये जुडिशियल प्रक्रिया के तहत बनाई गई है, अर्थात इसको कानूनी मान्यता प्राप्त है, नंबर 1, और इसके सामने दिए गए बयान की स्टैट्यूटरी वैल्यू है, अर्थात कोर्ट में इसको गवाही के रूप में, एविडेंस के रूप में मान्यता मिलेगी इस कमेटी के सामने दिए गए बयानों को। अब बयान 3 किस्म के दिए हैं। पहले तो मौखिक बातचीत में दिए, वो पूरा एक एक शब्द रिकॉर्ड होता है। अगली बार जब वीडियो बनाऊंगा
तो सामने लैपटॉप अपना डेस्कटॉप के ऊपर 1500 पेज की चार्जशीट है। ओवरसाइट कमेटी में एक एक शब्द बिंदी भी अगर बोली गई ना तो वो भी उसमें दर्ज है, एक एक शब्द दर्ज है जो मौखिक बोला गया, प्लस कैमरा रिकॉर्डिंग है, प्लस बहुत सारे बयान, एफिडेविट दिए गए, शपथ पत्र। शपथ पत्र में आदमी लिखता है कि मैं शपथ पूर्वक ईश्वर को साक्षी मानकर ये बयान दे रहा हूं और ये सच है। उससे आप फिर मुकर नहीं सकते क्योंकि एफिडेविट है, लिखित आपने दिया है अपने विद सिग्नेचर्स। तो ब्रजभूषण सिंह के वकील ने कल यह बहस की कि ओवरसाइट कमेटी एक जुडिशियल प्रक्रिया के तहत जिसको कानूनी मान्यता प्राप्त है उसके तहत बनाई गई थी, पॉश एक्ट के तहत बनाई गई थी और उसमें कही गई बातें, उसमें दिए गए बयान इस मुकदमे में सबूत माने जाएंगे। पहली बात। अब वो बयान क्या दिए गए ये सुन लो। ओवरसाइट कमेटी में न कई मुख्य खलीफी, इस पूरे आंदोलन की जो मुख्य स्तंभ थी जिसने ये पूरा रायता फैलाया, बोले 15 अक्टूबर 2017 को मेरे खिलाफ एक डिसिप्लिनरी कमेटी थी जो कि मेरे ऊपर इसलिए अनुशासनहीनता पर बनाई गई थी क्योंकि मैं इंडोर एशियन गेम्स खेलने, इंडोर एशियन गेम्स, ये वाले एशियन गेम्स नहीं, एक इंडोर एशियन गेम्स अलग से होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करने गई थी। बहाना बना, इस फैक्ट ये था कि इसने बहाना बना दिया था। जैसे वहाँ गई थी ना आपकी वर्ल्ड रैंकिंग खेलने और वो खेली नहीं, बहाना बना दिया, पूरी ऐश अयाशी कर ली। हंगरी में 35 दिन अपनी बहन के साथ, अपने 4 यारों दोस्तों के साथ सरकारी पैसे पे फुल ऐश करी। जिस दिन कुश्ती लड़नी थी बोलो ओ मेरे पेट में दर्द हो गया। तो ये दर्द इसके कई बार उठ चुका है। इस पर वही जांच थी कि ये क्या है भाई, सरकारी पैसे पे ऐश करते वक्त तुम्हारे पेट में और अन्य विभिन्न अंगों में दर्द नहीं होता और जिस दिन कुश्ती लड़नी पड़े उस दिन तेरे सारी बवासीर उठ जाए। उससे कि डिसिप्लिनरी कमेटी की जांच। तो बोला मेरे को बुलाया था 15 तारीख को, ये इसने ओवरसाइट कमेटी में बयान दिया। फिर ध्यान आई या किसी ने टोक दी कि अच्छा 15 तारीख को बुलाया था। बोले हाँ जी 15 ने बुलाया था। तो बोले 15 ने तो संडे था, तो वहाँ संडे को शराफ तो आता नहीं। और इस प्रकार के ये तो विभागीय कार्य है ना। WFI अगर आपको डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने बुला रही है तो आमतौर पे संडे को नहीं हो, तो वर्किंग डे पे होगी। फिर इनके ध्यान है हो ये तो बड़ी गलती होगी। पढ़े लिखे और नीले कतेंगू ठाटे का अनपढ़ होने में यही अंतर होया करा। इसीलिए मैं पहलवानों कहता हूँ, ओ भाई जितने भी पहलवान और उनके माँ बाप मेरी बात सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उठा बैठी मारो बहुत जरूर मारनी चाहिए, मुल्तानी मारो बहुत अच्छी चीज़ है, पढ़ भी लिया करो, थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई कर लिया करो, ठीक है ना। हाँ, तो इन नीले अनपढ़ों ने 15 अक्टूबर की डेट बता दी ओवरसाइट कमेटी में और दर्ज होगी कि जी 15 को मुझे बुलाया था। मेरे नाम दिया आपने पार्टनर, मेरे पार्टनर जो कि अब मेरे हस्बैंड हैं सोमवीर राठी को बाहर रोक दिया। नहीं, बाहर तो रोका है FIR में, उस दिन तो पहले दिन बयान दिया कि अंदर तक गया था वो। फिर इनका ध्यान आई कि यार ये तो गलती हो गई, 15 तारीख ने लिखा दी। तो बोला नहीं 15 ने नहीं था, 16 ने था, 16 ने नहीं। अच्छा एक बात, सॉरी मैं अपने शब्द वापस ले रहा हूँ। FIR में कहीं से भी रिमोट से टी-शर्ट या लहंगा उठाने का जिक्र नहीं है। मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। कल मैंने वो सोमवीर उसके कौन सा ताऊ था वो, उसका बजरंग पूनिया के ताऊ को वादा किया है ऑन रिकॉर्ड, सारी दुनिया को देखा। मैं उल्टा सीधा नहीं बोलूँगा बिल्कुल, और भाई मैं झूठ नहीं बोलूँ बिल्कुल। मैंने अब तक वो टी-शर्ट उठाने वाली बात जितनी थी
FIR में ऐसी कोई चीज़ दर्ज नहीं है। मैंने आज FIR की भी कॉपी पढ़ी है, वो चार्जशीट में है। उन्होंने बोला कि वो मैं बगल में आके बैठ गया और मेरी हथेली, घुटने, मेरी जांघें और मेरा कंधा सहलाया है। टी-शर्ट टाशर्ट ठाणे की बात को ना। तो बोले नहीं 15 नहीं 16 तारीख थी। फिर बोला, फिर मेरे उल्टी पड़ गई, फिर मेरा बुखार चढ़ गया, फिर मैं होटल में चली गई, फिर मैं बहुत रोई। मेरे लिए मेरा पति भी बहुत रोया। मैं थोड़ा धीरे धीरे रो थी, वो भू रो था। फिर बड़ा हम होटल में चले गए। फिर मैं अगले दिन ब्रेकफास्ट करना आई। फिर मेरा बुखार चढ़ गया। फिर मैं सीढ़ियों पे पलट गई, उलट गई, जो भी हुआ। फिर क्योंकि मुझे फिर फेडरेशन का ऑफिस में बुलाया था। फिर 17 तारीख ने फिर मेरा पति मैंने लेके आया। फिर उड़ा वो तोमर था, तोमर ने मेरा पति बड़े नहीं दिया, बोला तू बाहर चल आड़ता है। और आप फेडरेशन में तो ऑफिस में तो काट दिया। मेरा पति बेचारा सड़क पर बैठा रहा कार के अंदर। फिर सिस्टर नहीं लगा के और उन्होंने मेरे तो बोलिया। फिर मेरे को इनअप्रोप्रिएट टच किया 17 तारीख ना। फिर दिल्ली पुलिस ने जांच करी और कल ब्रजभूषण शरण सिंह के वकील ने जज के सामने, कोर्ट के सामने ये लिखित आधिकारिक बयान दिया है कि इन्होंने पहले तो बयान बदले। ओवरसाइट कमेटी में बोली 15 अक्टूबर न थी, यहाँ बोली नहीं 16 और 17 न थी, एक झूठ। फिर बोले जी 16 और 17 ने तो ब्रजभूषण दिल्ली में था ही नहीं, 16 को लखनऊ में था और 17 को गोंडा में था। ये रहे प्रूफ। तो कल की बहस में मुख्य खलीफी को वकील ने झूठा साबित कर दिया है। इतनी बहस के बाद और एक तीसरी पॉइंट भी हुआ है। हाँ यस, एक दूसरा पॉइंट भी, मतलब ये ब्रजभूषण शरण सिंह का वकील इस वक्त ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है कि ये चार्जेस फ्रेम होने लायक नहीं है, ये मुकदमा चलने लायक नहीं, इसको अभी खारिज करो, कोई मुकदमा नहीं चल रहा है, ये तो झूठ का पुलिंदा है। एक तो ये झूठा सिद्ध कर दिया। ये ओवरसाइट कमेटी में कुछ कहते हैं, यहाँ कुछ कहते हैं, FIR में कुछ कहते हैं, और वो जो कहते हैं वो भी झूठ है क्योंकि हमारा आदमी दिल्ली में था ही नहीं। खैर, दूसरा मामला है जुरिस्डिक्शन का। उन्होंने कहा जी ये सारी घटनाएं जो इन्होंने और अन्य 6 और 5 खिलाड़ी और है ना, या तो देश के बाहर विदेश में हुई हैं या दिल्ली के बाहर हुई हैं। जो ये दिल्ली की बता रही है वो झूठी है। उस दिन तो गोंडा और लखनऊ में था आदमी, और बाकी सारी की सारी घटनाएं या तो दिल्ली से बाहर की हैं, कोई बेल्लारी की है, कोई रांची की है, कोई कहीं की है, कोई मंगोलिया की है, कोई कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, एक वो हांगकांग की, पता नहीं कहाँ की है, बैंकॉक की। तो कहते जुरिस्डिक्शन का भी मामला है, कोर्ट का क्षेत्राधिकार ही नहीं है, इस आधार पे भी यह मुकदमा खारिज होना चाहिए। और तीसरा है साहब, क्या ओवरसाइट कमेटी की फाइंडिंग्स, उसने जो कंक्लूजन्स निकाले हैं, उसने जो इनको दोषी नहीं पाया है, क्या उस ओवरसाइट कमेटी की फाइंडिंग्स का लाभ एक्यूज्ड ब्रजभूषण शरण सिंह ले सकते हैं? तो वकील ने कहा जी बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि वो कानूनी प्रक्रिया के तहत सरकार के द्वारा बैठाई गई जांच थी। इट वॉज क्वासी जुडिशियल इन नेचर, और उसमें दिए गए बयान की स्टैट्यूटरी वैल्यू है। ये 3 मुद्दों पर कल बहस हुई। अब आप ये देख लो कि जज कितना सीरियस है और कितनी जल्दी इस मामले को अंजाम तक पहुंचाना चाहता है कि 16 की तारीख थी, फिर 2 दिन बाद 19 की तारीख, आज का बीच में रेस्ट है, कल 21 की फिर तारीख है। कल फिर बहस होगी, कल फिर वीडियो बनाऊंगा, और इन धरनाजीवियों ने कैसे कैसे झूठ बोला, कैसे कैसे पूरे देश को गुमराह किया, कैसे पूरे हरियाणा के समाज को गुमराह किया, कैसे कुश्ती समाज को गुमराह किया,
कैसे हमारी हजारों बेटियों के चरित्र पर लांछन लगाए और टोटली झूठा केस, झूठा मुकदमा लिखाया, झूठ बोल के अपने छोटे से फायदे के लिए। ये इस मुकदमे में मैंने कहा था कि आज कुछ भी आरोप लगा लो, कल को जब कोर्ट में जब सुनवाई होगी ना, तो प्याज के छिलके जैसे उतरते हैं ना, ऐसे उतरेगा एक एक चीज, और वहाँ पे सच बोलना पड़ेगा। वहाँ आए तो बोलो मेरे को जान का खतरा है, मेरे को जान की धमकी आ रही है। एक ये भी मुद्दा आया है, मैं आज वो उसमें चार्जशीट में पढ़ रहा था। अरे भाई, मेरे को अगर कोई जान से मारने की धमकी देगा तो पुलिस तो पूछेगी अच्छा धमकी क्यों कराई थी। भाई मुझे किसी ने जान से मारने की धमकी दी, जैसे कल वो ताऊ मैंने गाली दे था, मैंने मेरे पास है ना प्रूफ कि ताऊ ने इतने बजे इस फोन नंबर से फोन किया। खैर ताऊ तो घना शरीफ आदमी लिख रहा है भाई, मेरी उसकी तो पक्की रोज फोन आओ है ताऊ का, राम बाबा रामदास क्या कर रहे हो। मैं कहा ताऊ जी राम राम, घना बढ़िया काम है। ये ब्याज भी आया था ताऊ का फोन। तो भाई अगर आपको कोई गाली दे रहा है, कोई धमकी दे रहा है, तो कोई प्रूफ तो पुलिस ने पूछे, हाँ भाई आपको जान से मारने की धमकी किसने दी, कौन आया था, कैसे दी धमकी, चिट्ठी आई, फोन आया, आदमी दे गया, कौन था, मोटरसाइकिल पे आया था, कुछ नहीं। सारी दुनिया को बता रहे हमें जान का खतरा है, ब्रजभूषण हमें जान से मारने की धमकी दे रहा है, कैसे दी, बोले अब चुप। तो भैया देश को कब तक बेवकूफ़ बनाओगे, कितना बनाओगे, और जितना बना था बना लिया, नाउ इट्स टाइम टू पे बैक। अच्छा मेरे से ये पता है क्यों चिढ़ते हैं, क्योंकि इन मुद्दों पे कोई नहीं बोलता, इतनी गहराई से कौन सवाल करेगा। बोला अच्छा इतनी गहराई से तो पुलिस ने भी नहीं किए होंगे जो मैं पूछ लिया हूँ। तो भाई धरना जीवियों के समर्थकों, कुछ धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि इन तीन तेलंगों ने कैसे आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया। वो शरीफ लोग, उसमें से कुछ तो बेहद शरीफ लोग थे जो इनके साथ जाके खड़े हो गए थे बिना सोचे समझे जाने। आज आपको समझ में आ रहा होगा कि आप कैसे लोगों के साथ खड़े थे, किनका समर्थन कर रहे थे, और कैसे हरियाणा की हजारों बेटियों की इज्जत इन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए नीलाम की। कल 21 तारीख को फिर तारीख है, कल फिर वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना है, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।